राधे राधे। जोर से बोलो जय माता दी। नवरात्र के मंगलमय पावन पर्व चल रहे हैं और सुंदर भगवती की उपासना के ये मंगलमय दिन है। आज भगवती के मंगल में हम आपको ज्ञात कराएंगे नवरात्रि में क्या क्या विधान है और किस प्रकार से पूजन अर्चन करके हम यह संवत्सर पर्यंत जो संवत्सर 2081 चल रहा है उसको पूरे को मंगलमय हम कैसे बना सकते हैं। पहले हम यह जाने कि विधान क्या है। जैसे कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, पहले दिन में श्री शैलपुत्री भगवान हिमालय शैलराज के यहाँ भगवती ने प्रकट होकर के जन्म लिया, वह शैलपुत्री हुई है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, बालकाल कन्या स्वरूप में, वह ब्रह्मचारिणी है। ऐसे नवरात्रि के 9 दिन हैं तो भगवती के 9 रूप है महाराज, और 9 रूपों में श्री भगवती अनेक रूप से विराजमान होती है। जैसे कि वस्तुतः तत्व तो एक ही है, एक ही उपासना है और एक ही तत्व है। जैसे एक व्यक्ति किसी घर में है तो माँ के लिए वो पुत्र है और बहन के लिए वो भाई है। ऐसे ही कहीं जाए ससुराल में तो वो जमाई है, और महाराज रिश्तों में वो अनेक अनेक रूपों में बटा हुआ है। ऐसे ही वस्तुतः भगवती का स्वरूप तो एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, श्री विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं अनेक रूप हैं पर भगवान एक हैं। ऐसे भगवती एक ही स्वरूप से विराजमान है, परंतु नवरात्रि में 9 रूपों में भगवती को डिवाइड किया गया है। नवम सिद्धिदात्री चा, प्रथम से लेकर के 9वां दिन जब आएगा उस दिन सिद्धिदात्री होती है, माँ भगवती सिद्धि देने वाली होती हैं। तो नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर के 9 दिवस पर्यंत भगवती की कृपा, श्री भगवान की दिव्य दृष्टि ठीक पृथ्वी पर रहती है। साल भर में 4 नवरात्रे पड़ते हैं। 2 नवरात्रे बाही हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं और 2 नवरात्रे वह गुप्त हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन 4 नवरात्रों में भी 3-3 माह का डिस्टेंस है, बीच में जगह है महाराज, क्योंकि ये 9 दिन अपनी बैटरी को चार्ज करो और फिर पूरे 3 महीना आराम से चलाइएगा। ऐसे ही नवरात्रि में सुंदर भगवती के पूजन का विधान है। इस समय श्री भगवान की, माँ भगवती की दृष्टि सीधी पृथ्वी पर होती है। जैसे जो रहन सहन, जैसे जिसका जीवन है उस जिस तरह से व्यतीत हो रहा है, माँ भगवती जिस श्रद्धा को, भाव को ग्रहण कर लेती हैं उसी के अनुसार उन्हें फल स्वरूप स्थिति और फल के स्वरूप ही जो उनकी मनोवांछित इच्छाएं उनको पूरी करती हैं। इनमें नवरात्रों में हमें प्राय अपने श्री गुरु मंत्र का, आप जिस परंपरा से हैं उसके अनुसार उन विधि विधानों का, या भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंत्र जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त होगा, माँ भगवती के अनेक मंत्र, दुर्गा सप्तशती के पाठ, नवार्ण मंत्र, और हमारे वैष्णव जगत में श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष हो गए। श्री राधा कृपा कटाक्ष के 108 पाठ भी वैष्णव जन नित्य करे हैं। जिस पूज्य जैसी और श्री नारायण मंत्र के, श्री नारायण कवच के, श्री नारायण स्तुति के, दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ, भगवती के अनेक मंत्र, महामृत्युंजय, जो जिस मंत्र को श्रद्धा सहित जपता है इस नवरात्रि में भगवती की कृपा से वह उसे सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात हमें अनेक उपासनाएं भी करना चाहिए। नित्य संध्या कालीन में रोज संध्या की टाइम अपनी देहरी पर दीपक प्रदान करें। और मैं तो कहूँ कि रोज जैसे प्रथम दिन हो तो 1 जलाएं, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, और 9 दिन आते आते सुंदर घर में 9 दीपक, क्योंकि हमारे घर राम आए हैं। नवमी को तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामनवमी को प्रकट होंगे, इसलिए उस दिन भी बहुत सुंदर दीपावली ऐसा मनाना ही चाहिए। और रोज दीपदान करें, रोज कन्या पूजन करें, और जो लोग सुंदर व्रत रख सकते हैं तो भगवती की उपासना के लिए सुंदर व्रत भी रखें। वरना व्रत का विधान इस प्रकार है कि प्रातः कालीन से लेकर के संध्या कालीन तक फलाहार या जो निर्जला रख सकते हैं वो लोग निर्जला रखें और संध्या में प्रसाद पाएं। जिससे जैसी श्रद्धा सहित बने वैसा नियम विधान करना चाहिए। माँ भगवती की
कृपा हम आप सबको प्राप्त हो। जय माता दी।